काटा नहीं, इसके जीजा को कभी गलत नजरों से मैंने देखा नहीं, इसके जीजा का इतना मान सम्मान करा, हथियार झुकाओ रो। तब हमको पता चला कि उसको अकेले में कैसे टॉर्चर। दो बेटी है घर में है, अपने छोटे दवान की बदनामी करती है, मेरे से कहती है मेरा नाम रूबी है, और कहा तैयार है रूबिया ने मेरे आदमी। उस जीजा ने हरामी ने मेरो पूरा घर बिगाड़ रखो। जब भी अम्मा पहली बार हमको पता ही नहीं चला और एकदम मेरे यहाँ जूड़ा लगा था। तो बहुत हरामी लड़की है, बहुत गंदी नैतिक घटिया लड़की है, जहाँ से हम दुनिया की सबसे ज्यादा नफरत कर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो आपको बताएं आज हम ब्लॉग लेकर नहीं, ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको लाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूर करूँगा, और ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी थी। अगर हम नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में जितना कलेश का चल रहा है, जो लोग मेरे जीवन में कलेश करके जा रहे हैं, जिन्होंने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है, हमारा सुख चैन सब छीन रखा है, उन लोगों तक वे तो अपनी मौज में काट रहे, क्योंकि उन लोगों तक खबर नहीं हमारी पहुंचती। वे तो थोड़ी देर के लिए आके मेरी जिंदगी में आग लगा के चले जाते हैं और अपने घर पैर पसार के सोते हैं और मस्त खाते हैं। और उनके जो रिश्तेदार हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि सब तक ये हमारा वीडियो जाए, हमारी बात सारे लोगों तक जाए। तो आज हम कुछ बताना चाहते हैं अपने जीवन से घटित कुछ बातें जो हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रही, सही हो रही। अब आप लोग बताना हमें कमेंट में। तो आपको बता दें कि हम यहाँ से छिबरा मऊ से भौसे नंगला शादी में गए थे। एक बिटिया की बारात थी और एक लड़का की लगन थी। नहीं तो मैंने जयमाला देखी और ना ही तो मैंने लगन देखी। उससे पहले हम गए थे, मैंने थोड़ा सा खाना खाया, जो हमने वीडियो बनाई अभी तक डाली नहीं है, और मैंने दोनों जगह जाकर वीडियो शूट किए। उसके बाद मैंने सोचा जयमाला की अलग बनाऊंगी और लगन की भी, पर उससे पहले मेरे जीवन में एक महा भूचाल आ जाता है, और उस भूचाल ने ना इतना जीवन खराब कर दिया है कुछ बता नहीं सकते। पहली बार मेरे साथ ऐसा कांड किया गया। मेरे गले की आवाज़ खराब है, निकल नहीं रही। छिबरा मऊ कल रात को आ तो गए हैं अन्नू के खातिर, काहे कि मारा है अन्नू ने पूरा दिन खाना वाना नहीं खाया था। आ गए यहाँ पर, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा है मुझे, बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही है। रात भर हो गई, सो नहीं पा रहे हैं। मेरा बीपी बहुत हाई है, टेंशन खा रही है अंदर ही अंदर टेंशन। और ये टेंशन देने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले शुरुआत करी है अजय ने, और उसके बाद अजय ने क्यों शुरुआत करी है ये हम अभी खुद बताते हैं अजय को बुलाकर। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हमको चैन नहीं पड़ रहा। मेरे रूम की लाइट जा चुकी है, रूम की क्या सबरी लाइट गई है, अंधेरा, फोन की टॉर्च जला के वीडियो बना रहे, तसल्ली नहीं हो रही, अंदर आग लगी पड़ी है। आग यहाँ आके बैठो, यहाँ वहाँ नहीं मरीजों की तरह। इतना शरीफ दिखने वाला इंसान ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा शरीफ, लेकिन नहीं, कल महातांडव मचवा दिया इस इंसान ने, अकेले ने। आप बताते हैं कारण क्या है। कारण ये है, माफ तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते इनसे, हम तलाक चाहते हैं, तलाक, डिवोर्स चाहिए मुझे। लेकिन अब ये सॉरी बोल रहे हैं, इनका हर बार का हो गया, गलती करते हैं फिर सॉरी बोलते हैं, फिर कहते हैं, हमसे कह रहे हैं कि माफ कर दो, तलाक दे दोगी तो हम जी नहीं पाएंगे। अगर जी नहीं पाएंगे तो किया क्यों ऐसा। इनके उस शादी में एक बहन बानोई आए थे जो बहुत रईस हैं, जो बहुत ज्यादा ही वो रईस है। आज दिन तक हम गलत भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं इनके घर वालों के लिए, इनके बहन बानोइयों के लिए, लेकिन आज करेंगे बहुत गंदी भाषा का प्रयोग, जो बहुत रईस ज्यादा बनता है, रईस जादी बनती है दोनों। वो आए थे और हमको पता चलता है तो हम उधर गए नहीं गए, हमने सोचा हम कुछ समय बाद जाएंगे। मैंने इनसे कहा तुम जाओ खाना खा के वापिस आ जाना, लेकिन उन लोगों से बोलना मत, ना पैर छूना और ना ही बात करना। लेकिन इन्होंने चुप्पा जाके उनको खाना खिलाया अपने हाथों से, उनके पैर छुए, उनसे अपने आप से बात करी, और वो इतने घमंडी कि इनसे बोले तक नहीं, फिर भी ये जाके झुके। अब आप लोग कहोगे कि बहन भाई का रिश्ता है, मैंने क्यों रोका इन्हें बोलने के लिए। मैं कभी इस बंदे को नहीं रोकती कि मेरे खातिर अपने माँ बाप और बहन भाई छोड़ दो। जब देवज पर मैंने एक वीडियो डाला था तब इसकी एक बहन आई थी और मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला था कि मेरे घर यानी कि छिबरा मऊ मत आना, छिबरा मऊ किराया मैं देती हूँ, तुम भौसे नंगला आओ, वहाँ पे ये देवज करवाएंगे। और मैंने इन्हें 500 रुपये दे के बोला था जाओ देवज करवाया आओ। तब उस बहन से देवज नहीं करवाई थी। मेरे मना करने के बावजूद इस इंसान ने इस वाली बहन के पैर छुए थे। अब इस वाली बहन से हमें क्यों ऐतराज है। ये ना अजय की बीच वाली बहन है, बहुत हरामी लड़की है, बहुत गंदी नैतिक घटिया लड़की है,
जहाँ से हम दुनिया की सबसे ज़्यादा नफरत करते। इसने एक बार हमें एक घर में ये 2 बहनें हैं, एक बार अपनी नंद की गोद भराई में बुलाया और हम चले गए। ट्रैक्टर बजारो बंद करो। और अब गोद भराई में जब हम जाते हैं तो गोद भराई में जितने लोग आए थे, हमने 20-20 रुपए से सबकी नजर करी, 70-80 लोग, और जो खास कुछ लोग थे उनकी 50-50 तक करी, और सब लोगों ने मेरे से बहुत बढ़िया बातचीत की। फिर इसके पति ने पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी ली 4 पहिया की, तो बहुत दिखाने के लिए हमको लेकर गए कि हमारी गाड़ी देख लो चले। तो मैं अकेली नहीं गई गाड़ी में, मैं गई और ये मैं पीछे की सीट बैठ गई और ये आगे की सीट पे, और ड्राइवर सीट पे इसका जीजा। ठीक है, आज हम गलत भाषा बोल रहे, और संग बैठे थे मुश्किल से 10 से 15 मिनट। उतने में इसकी बहन ने अपनी ससुराल में रोकर गंदी भाषा का प्रयोग किया। मेरा नाम रूबी है, और कहा तैयार है रूबिया ने मेरे आदमी फंसाए लो, मेरे आदमी ने सेटिंग कर रखी रूबिया से। अब भाई रंडी संग मरे जाके ऐसी गाली देकर। हमको ये बात अब पता चली है जाकर, एक लोगों से नहीं कई लोगों से जाके पता चली है। ठीक है, तो इसी बात पर मैंने साफ इनकार किया, और मई में इसका जीजा खुद आया भौसे नंगला में, दूसरों घरों में आता है और कहकर गया मेरे भाई अमित से कि तुम्हारी बड़ी बहन रूबी से कभी रिश्ता नहीं चलाएंगे। तो अब ये बात सुन, तेरे से रिश्ता चलाने के लिए हम घूम रहे हैं, तू अनोखा है क्या जो तेरे से रिश्ता चलाएंगे। इसीलिए हमने इस इंसान से मैंने किए थे कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे दुख सुख में सहयोग करते हैं। तो मेरे लिए गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या इसको रिश्ता चलाना चाहिए? हमको ये बात कमेंट में बताना। जब हमने मना किया था क्यों पैर छुए जाकर, जब वो उसने कह रखा हम इन लोगों की देहरी नहीं चढ़ेंगे, हम रिश्ता नहीं चलाएंगे, तो इनको जाना चाहिए था पैर छूने। यही बात हमको पता चली तो कल सुबह हम इनसे बोल रहे थे तुमने पैर क्यों छुए, तुम पैर क्यों छूने गए, इतना ही बोल रहे थे। तभी इनकी माँ उस जीजा ने, हरामी ने मेरो पूरो घर बिगाड़ रखो। जब भी आता तब रिचा सुनील की लड़ाई करवाता, जब भी आता तब मेरी और इनकी बिगड़वाता, जब भी आता तो मेरे लिए कुछ ना कुछ उल्टा बोल कर जाता। मेरे से रिश्ता नहीं चलाता, लेकिन फिर भी झक मराने भौसी नंगला माता है, फिर भी उसकी रोटी नहीं पचती बिना भौसी नंगला आए थे। ठीक है, तो हम जब इनसे बोल रहे थे, इनकी अम्मा पहली बार हमको पता ही नहीं चला, और एकदम मेरे यहाँ जूड़ा लगा था, अब तो ये खुले हैं बात, सो के उठे थे सूट पहने, एकदम मेरे इसमें बालों में हाथ डाल लिया और खींचने लगा। जब तक हम हाथ बढ़ाते तब तक मेरे हाथ पीछे पकड़ लिए गए, और इनने अपनी अम्मा की इतनी तरफदारी करी। हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, उसने अपना हाथ यहाँ खा लिया इनकी अम्मा ने। उन्होंने तरफदारी क्या की, उन्होंने तुम्हें दूर हटाया, उन्हें भी हटाया, तुम्हें भी हटाया। हम चिपटे थे जाके? नहीं, वो चिपट नहीं, तुम्हें हटा नहीं दिया दोनों को। हम चिपटे थे, सिर्फ इतना बताओ। नहीं है, हमने खाया नहीं उस औरत को, उसने अपना हाथ यहाँ काट कर और ना पुलिस बुला ली। पुलिस वालों ने भी कह दिया तुम्हारी एक बहू गलत हो, तुम्हारी दोनों गलत है, तुम्हारी किसी से पटरी नहीं खाती। इसके जैसे हम 2 बहनें घर में हैं, तो हमारी और रिचा की यही लड़ाई कराती रही। उसी तरीके से इसकी 2 बेटी एक घर में है, अपने छोटे दामाद की बदनामी करती है। मेरे से कहती है मेरा छोटा दामाद बहुत गंदा है, मेरा छोटा दामाद चक्कर चलाता है, और वहीं बड़े दामाद की इतनी तारीफ करती है क्योंकि बड़ा दामाद पैसे वाला है और छोटा दामाद थोड़ा गरीब है। इस वजह से इतनी हरामिन औरत है इनकी अम्मा, और उससे ज्यादा हरामिन है इसकी बहन, और बहुत ज्यादा नालायक है इनका जीजा। इसके जीजा और बहन ने मेरे ससुराल में आग लगा रखी। इस बंदे घर में पूरा घर बर्बाद है। जब गुरसाईगंज शादी थी तो वहाँ सुनील है मारा, हमने इस बात का कभी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा मैटर नहीं था, पर उस पर हम पूरे इन्वॉल्व थे। सुनीला को मारा बांधकर उसका गला दबा दिया था। सोसैया हॉस्पिटल में ले गए हम, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे फांसी लगाई है तो FIR करो, लेकिन हमने कहा किसके लिए FIR करो, चलो सब अपने हैं। हमने उसका प्राइवेट इलाज कराया सुनील का और अपने यहाँ रखा, और रिचा को भी मारा इन लोगों ने। भाई हम पे अंजवाया है। भाई साहब मैं तू होगा रईस कहीं का, तू पेपर गांव का रईस होगा, तू पेपर गांव तक सीमित रहे, तुझे तेरी बीवी को और तेरी सास को छोड़ूंगी नहीं किसी हाल में। तुम लोगों ने तो एक बार पुलिस बुलाई, अब हम FIR तब करेंगे जब तुमसे अच्छी तरीके से निपट लेंगे हम। FIR तो बात की बात है। तेरे से हद्दू दूर रहो, तेरे से हमने क्या लिया है, क्या लिया? 2 ट्राली मोरम डाली, तेरी सास
हर जगह बोलती है। हमने जो किया है हम किसी से नहीं बोलते हैं, किसी से नहीं कहते हैं। आप कहेंगे हर इंसान से, आप हर चीज़ बोलेंगे, एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तू भौसे नंगला में आने के लिए कहता है, लेंटर पड़े तो मुझे बुलवाना और दारू मैं फ्री कर दूंगा, क्योंकि तूने अपनों से रिश्ता तोड़ा, दूसरों से चलाने के लिए तुझे लालच देना पड़ता है। हमें लालच नहीं देना पड़ता, हम तो नहीं तेरे यहाँ आना चाहते। इस इंसान की गलती है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। तुमने क्यों पैर छुए थे, मुझे ये बताओ। मैं पहले कभी नहीं छूता था, ठीक है। वहाँ पे भांजा था, उसने बोला मामा नमस्ते, इसलिए मैं उनके पास गया और वैसे अलग से कभी नहीं चलाता हूँ, ना मिलने जाता हूँ उनसे। भांजे की यहाँ बच्चों की कोई बात नहीं। पहली बात तो इससे पहले भी तुम्हारे बगल वाले घर में भांजे कई बार आए, तो हमें कभी मिला ही नहीं। तब क्यों नहीं बोले? तब भांजों को मामा की याद क्यों नहीं मिला आई? ही नहीं हमें। और चलो तो भांजे की बात थी तो भांजे से पैर छू लेते, भांजे से बोल लेते। बोलते रहे हमसे गलती होगी बस। हमको बच्चों से ऐतराज नहीं था। जिस लड़की ने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी, हम मेरी इकलौती अन्नू सबसे ज्यादा मेरी जान है, दुनिया जान चुकी होगी, उसकी कसम खा के कहते हैं इसकी माँ को काटा नहीं, इसके जीजा को कभी गलत नजरों से मैंने देखा नहीं, इसके जीजा का इतना मान सम्मान करा हम पे। मेरा बुरा वक्त चला तो इन हरामियों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। जब मेरा अच्छा समय चलता था तो ये हरामी लोग दिल्ली चले जाते थे किराए की गाड़ी करके, क्योंकि किराए की गाड़ी करके जाते थे, उसका खर्चा मिल जाता था, ठीक है। ये इस कतर के हरामी लोग हैं, ये पैसों में इतने लीन हैं। हमने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि इनके उन लोगों तक पहुंचे। इसकी माँ ने मुझे बोला तू रड़िया होए पेट भात फेर कर, तो मैंने भी कहा जब तेरा लला मरेगा तभी मैं रड़िया होऊंगी, जब तक ये मरेगा नहीं मैं रड़िया होऊंगी नहीं। मेरे इसका तेरा सब सत्यानाश हो जाए। एक दमाद की इतनी दीवानी है, इनकी अम्मा हद से ज्यादा, कुछ बता नहीं सकते। वहीं और भी तो दमाद है, बड़ा दमाद तो इसका दर दर भटक रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी बड़ी बेटी गुसाईगंज वाली वो तो कहीं और ही ऐसी कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम सबसे बैठने के लिए एक साथ तैयार हैं, एक साथ छोड़ेंगे नहीं। आप बताना आप लोग कि हमने कमेंट में गलत क्या किया है और इन लोगों ने क्या किया है। वहाँ रिचा भी बहुत टॉर्चर हो रही है, हद से ज़्यादा। उसको मार मार के उसकी हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने, बहुत टॉर्चर करते हो। वो डरती है, कल हमने देखा कि उसके अंदर डर कितना है। वो पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करती है। कल जब बुढ़िया मुझे गुथने आई तो उसका सफ़ेद चेहरा पड़ गया, अपने चेहरे पानी कुरा लिया, मैंने सिरजौटा नहीं करवा पाया, चेहरे पानी कुरा के हथियार झुकाओ रो। तब हमको पता चला कि उसको अकेले में कैसे टॉर्चर किया इन लोगों ने। पहले हमसे अलग करवाया, फिर उसको टॉर्चर कर कर कैसे रखा। अब हम देखेंगे तुमको, हम में इतनी दम है जिसकी हिम्मत औकात है। आप वीडियो इनकी अम्मा ने यानी कि मेरी सास ने धोखे में मेरे बाल खींच लिए। अगर हमारे हाथें लग जाती, चाहे पापी कहलाते दुनिया संसार में हम, लेकिन उस औरत को बहुत मारते, ध्यान रखना। लेकिन छोड़ेंगे नहीं अब किसी को। तो मारो जाके ना, जब अपनी कमाई कर रहे, अपनी खा रहे, नेक देर के लिए गांव जाते। ये लोग मेरा गांव छुड़वाना चाहते हैं सब मिलकर। हम तेरा तू अपने हद में सीमित रहा, जहां तक है। तू बहुत से नंगला झगमराने क्यों आता है हरामी? तेरे को शर्म भी नहीं आती है? तुम दोनों मियाँ भी इतने निर्लज्ज हो कि हमारी बुराइयां करते हो, जो काम हमने नहीं किया वो बोलते हो। हमने अगर आमने सामने पकड़ लिया, बहुत से नंगला बेइज्जती कर दी, तुम कहाँ मुंह दिखाओगे जाके? कैसे सिर उठा के आओगे? देखते हैं अब हम भी कैसे आते हो तुम।